लॉकडाउन बढ़ाए जाने के फैसले के बीच मुंबई में हैरान करने वाली तस्वीर। बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों का सैलाब उमड़ा। घर जाने की ख्वाहिश लिए स्टेशन पर इकट्ठा हुए मजदूर। लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद थी। बांद्रा स्टेशन पर बेकाबू हुई मजदूरों की भीड़। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। मुंबई में प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार में हड़कंप। गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की। मुंबई में मजदूरों के पलायन की कोशिश के बाद सीएम उद्धव ने किया संबोधन। कहा, आर्थिक संकट से निपटने का प्लान तैयार कर रही है सरकार। सीएम उद्धव ने लोगों को दिया भरोसा। कहा, 20 अप्रैल तक सभी जिलों का किया जाएगा मुआयना। मुंबई के मुंब्रा में भी सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रवासी मजदूर। खाने पीने की कमी की दलील देकर घर भेजने की जिद पर अड़े। अहमदाबाद से भी उमड़ी लोगों की भीड़। घर जाने के लिए सड़कों पर निकले प्रवासी मजदूर। सूरत में भी मुंबई और अहमदाबाद जैसे हालात। घर जाने के लिए सड़कों पर उतरे प्रवासी मजदूर। हैदराबाद में भी घरों से निकले मजदूर लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले के बीच सड़कों पर उतरे। मुंबई में मजदूरों की भीड़ को लेकर सुलगी सियासत। बीजेपी ने राज्य के उद्धव ठाकरे सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पहले दिन से सरकार को बता रहे हैं, जो माइग्रेटरी लेबर है, जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, इनकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। किंतु दुर्दैव से सरकार ये व्यवस्था करने में असफल रही है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने केंद्र पर साधा निशाना। प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, मजदूरों के मानवीय पहलू पर भी ध्यान दे केंद्र। बांद्रा स्टेशन पर उमड़ी भीड़ के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की चेतावनी। कहा, अफवाह फैलाई तो होगी सख्त कार्रवाई। अब 3 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया ऐलान। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। 20 अप्रैल तक हर इलाके पर रहेगी सरकार की नजर। जिन इलाकों में नहीं आएंगे नए मामले, वहां शर्तों के साथ दी जा सकती है राहत। क्षेत्र इस दिशा में सफल होंगे। अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे। 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। पीएम मोदी ने 7 बातों के जरिए देश से मांगा साथ। कहा, बुजुर्गों का रखें ख्याल, घर से निकले न निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। देश में इस वक्त 220 लैब में हो रही है कोरोना की जांच। पीएम बोले, कोरोना के 10,000 मरीज होने पर भी 1 लाख बेड का है इंतजाम। लॉकडाउन जारी रहने के ऐलान के बाद रेलवे ने भी 3 मई तक सर्विस रद्द करने का फैसला किया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रहेंगी बंद। लॉकडाउन बढ़ाने के सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल। अधीर रंजन चौधरी बोले, देर से और बिना तैयारी के उठाया गया था कदम। कांग्रेस ने गरीबों और मजदूरों को लेकर दागे सवाल। कहा, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बताया कि क्या कदम उठा रही है सरकार। नहीं कह रहे कि आप किसी को प्रेशर भी नहीं दे सकते, लेकिन उनका क्या होगा जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है इसमें कोई ऑथेंटिक चीज आनी चाहिए थी कि आखिर वो लोग क्या करेंगे। और ये सिर्फ नैतिकता का पाठ पढ़ाने से मुझे लगता है सब लोग मानने वाले नहीं हैं। देश में 80 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक फ्री में मिलेगा 5 किलो अनाज। गृह मंत्रालय ने किया ऐलान। भारत के युवा वैज्ञानिकों से पीएम ने किया आग्रह। विश्व कल्याण के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाने का उठाएं बीड़ा। देश में 10,815 तक पहुंची कोरोना के पीड़ितों की संख्या। अब तक 353 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,211 संक्रमित। 179 लोग कोरोना से हुए ठीक। 31 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहर ढा रहा कोरोना। अब तक 2,684 लोगों में वायरस का संक्रमण। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 178 लोगों की मौत। 217 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 204 नए मामले। अब तक 1,753 लोगों में संक्रमण। कुल 111 लोगों की मौत।
देश में कोरोना टेस्ट किट्स की नहीं है कमी। कोरोना के कहर के बीच आईसीएमआर का बयान, अब तक 2,31,000 से ज्यादा हो चुके हैं टेस्ट। दिल्ली में कोरोना का भयानक कहर, अब तक 1,510 लोगों को संक्रमण, 30 लोग ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों से की कोरोना को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील, कहा अगर ऐसा किया तो जीत होगी मुश्किल। ये बहुत दुख होता है कई बार कि आज इतनी कठिन परिस्थिति के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा, अब तक 604 लोग कोरोना पॉजिटिव, 43 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 432, 11 लोग ठीक हुए, 7 की मौत। गुजरात में भी बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, अब तक 539 लोगों को कोरोना का संक्रमण, 26 की मौत, 54 लोग ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 190 मरीज, 7 की मौत, 36 लोग ठीक हुए। तेलंगाना में 562 लोगों को कोरोना संक्रमण, 100 लोग अब तक ठीक, 16 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 1,173 लोगों को कोरोना संक्रमण, 58 लोग ठीक हुए, 11 की मौत। जम्मू कश्मीर में 270 पर पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, अब तक 16 ठीक, 4 की मौत। सूरत में एक बेकरी के भीतर नमाज अदा करने के लिए जुटे 12 नमाजियों के खिलाफ केस दर्ज, सोमवार को उड़ी थी लॉकडाउन की धज्जियां। पुणे में जरूरी चीजों के नाम पर शराब का कारोबार, दूध की बोतलों के नीचे मिली शराब की बोतलें। इंदौर के एमवाई अस्पताल की नर्सों ने किया हंगामा, एक साथी नर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बवाल। बिहार के बाढ़ में सूरत से आए मजदूरों के चेहरे पर 14 दिन बाद लौटी खुशी, क्वारंटीन सेंटर से मिली छुट्टी। लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान होते ही दिल्ली के महिपालपुर शेल्टर होम में बवाल, लोगों ने की खाना नहीं मिलने की शिकायत। भीलवाड़ा में प्रशासन ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप, होम डिलीवरी का ऑर्डर दे सकेंगे शहर के लोग। राजस्थान के झालावाड़ में इमरजेंसी और कोरोना वार्ड में काम करने वाले ट्रॉली मैन ने किया काम का बहिष्कार, मास्क और पीपीई किट को लेकर नाराजगी। असम में शराब दुकानों पर हटी पाबंदी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदारी करने पहुंच गए लोग। जयपुर के रामगंज में पीपीई पहनकर ड्यूटी करेगी पुलिस, पुलिसकर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, रिहायशी इलाकों पर दागे मोर्टार। शामली में पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर किया हवन, कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना। भुवनेश्वर में एक कलाकार ने चलाया अनूठा जागरूकता अभियान, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई कोरोना की तस्वीर। कोलकाता में घर के भीतर मनाया गया बंगाली नववर्ष, लोगों ने कोरोना खत्म करने के लिए भगवान से मांगी दुआ। अजमेर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, डॉक्टर, नर्स और पुलिस कर्मियों पर की गई फूलों की बरसात। बैतूल में डीएसपी ने गीत गाकर बढ़ाया पुलिसकर्मियों का उत्साह, लोगों को घर में रहने की नसीहत दी। तमिलनाडु में लोगों ने घर में ही मनाया विशु पर्व, ईश्वर से कोरोना संक्रमण करने की प्रार्थना। गुवाहाटी में ट्रैफिक पुलिस ने नाच गाकर मनाया बिहू का त्योहार, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। लॉकडाउन ड्यूटी पर लगे भोपाल पुलिस के जवान ने खुद को मारी गोली, पारिवारिक तनाव की वजह से उठाया कदम। दिल्ली के विवेक विहार में लॉकडाउन के दौरान कत्ल, आपसी रंजिश में पीट कर युवक की हत्या। पटना में पकड़े गए 17 विदेशी जमातियों को भेजा गया जेल, 23 मार्च को पुलिस ने मस्जिद से किया था गिरफ्तार। अंबाला में मस्कट से लौटे दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विदेश यात्रा की जानकारी छुपाने के आरोप में कार्रवाई। सोनभद्र में दिल दहलाने वाला हादसा, महुआ बीनने गए 3 बच्चों की कुएं में डूबकर मौत। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 11 लाख का जुर्माना, 16 एफआईआर दर्ज, 17 लोग गिरफ्तार। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया अनूठा चैम्बर, 2 मिनट में 90% कीटाणुओं के खात्मे का दावा। गाजियाबाद के गांव में शुरू हुई माइक्रो एटीएम की सुविधा, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है। फिक्की ने लॉकडाउन से रोजाना 40,000 करोड़ के नुकसान का किया दावा, सरकार से राहत पैकेज की मांग की, कहा खतरे में है 4 करोड़ नौकरियां। कारोबारियों ने भी सरकार के लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, 21 दिन में खुदरा कारोबार को लग चुका है 3.25 लाख करोड़ का झटका।
सरकार ने दैनिक मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए देश भर में शुरू किए 20 कंट्रोल रूम, श्रम मंत्रालयों की होगी जिम्मेदारी। लॉकडाउन बढ़ाने के पीएम के ऐलान का उद्योग संगठनों ने किया स्वागत, हालात के मद्देनजर राहत पैकेज की मांग भी की। नए टैक्स सिस्टम में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को देनी होगी कंपनियों की सूचना, सीबीडीटी ने जारी किया सर्कुलर। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना फ्री जिलों में उत्पादन शुरू करने पर शुरू किया मंथन, मुंबई पुणे में नहीं शुरू की जाएंगी औद्योगिक गतिविधियां। असम में चाय बागानों में काम शुरू करने की मिली मंजूरी, बंगाल में चाय उत्पादकों से सरकार ने स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। कोरोना से ब्रिटेन की जीडीपी में 13% से ज्यादा की गिरावट की आशंका, दोनों विश्व युद्ध के मुकाबले ज्यादा लुढ़केगी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था। कोरोना से लड़ने के लिए 25 गरीब देशों को कर्ज देगा आईएमएफ, अगले 6 महीनों तक पहले चरण में दिया जाएगा लोन। अमेरिका में आईटी सेक्टर के हब सिलिकॉन वैली में छंटनी की तैयारी, सैलरी कट और नई भर्तियों पर भी लगेगी रोक। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कोरोना की रफ्तार कम होने का जताया भरोसा, आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की वकालत की। ट्रंप के कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती दोगुनी करने के ऐलान से बढ़ी कीमतें, 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती का है प्लान। चीन ने ग्लोबल मंदी का फायदा उठाना शुरू किया, कम कीमतों पर खरीदकर कच्चे तेल को देश में जमा करने में लगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 19 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में गई 1,500 लोगों की जान, कोरोना से अब तक 23,529 लोगों की मौत, 5.5 लाख से ज्यादा मरीज। न्यूयॉर्क में 10,000 के पार मरने वालों की तादाद, गवर्नर बोले खत्म हो गया सबसे बुरा दौर। अमेरिका में धीमी हो गई कोरोना की रफ्तार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा जल्द आर्थिक संकट से उबरने के लिए लॉन्च होगा नया प्लान। कोरोना संकट के बीच न्यूयॉर्क में आंधी और बारिश का कोहराम, लेकिन सेंट्रल पार्क में बने अस्पताल में डटे रहे स्वास्थ्यकर्मी। फ्रांस में 11 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मैक्रों सरकार का फैसला। इंग्लैंड में भी जारी रहेगा लॉकडाउन, अब तक 11,329 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। स्पेन में कोरोना से निपटने के लिए नई शुरुआत, ट्रेनों, बसों, मेट्रो में अब तक बांटे गए 1 करोड़ मास्क। कोरोना की वजह से अर्जेंटीना में बेड्स की कमी, अस्पताल में तब्दील किया गया फुटबॉल स्टेडियम। कोरोना संकट के बीच वेनेजुएला में दवाओं और मेडिकल किट की भीषण किल्लत, 3D प्रिंटर की मदद से बनाया जा रहा फेस शील्ड। इंग्लैंड में डरहम के एक केयर होम में कोरोना का कोहराम, 13 लोगों की मौत से हड़कंप। पाकिस्तान के धर्मगुरुओं ने इमरान सरकार को दी चेतावनी, कहा कोरोना संकट के नाम पर ठीक नहीं है धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाना। संयुक्त राष्ट्र पर भी दिखा कोरोना संकट का असर, आने वाले कुछ महीने तक नहीं होगी आम सभा की कोई बैठक। हार्वर्ड और MIT पर दिखा कोरोना संकट का असर, नई भर्तियों पर रोक, मौजूदा कर्मचारियों की तनख्वाह में कमी। स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है कोरोना वायरस, WHO का दावा, कहा वैक्सीन ही है एकमात्र उपाय। ओरिजिनल रूप में नहीं था, वुहान में फैला कोरोना का वायरस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा। पेरू में 200 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों में कोरोना का संक्रमण, पूरे देश में अब तक करीब 7,000 मरीज। अमेरिका के मैरीलैंड में सोशल डिस्टेंसिंग का अनूठा नमूना, शराब की डिलीवरी के लिए किया जा रहा है कुत्तों का इस्तेमाल। कोरोना संकट के बीच अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहे किम जोंग उन, एक के बाद एक 5 मिसाइल परीक्षण। अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्री तूफान का प्रहार, 18 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।